अरविंद कुमार। बाबा जी, छात्रों का क्या होगा? जब देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति मार काट पे उतारू हो जाए तो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? आपने ऐसा दृश्य कभी देखा है? प्रश्न तुम्हारा भावुक करने वाला है और तुम्हें अभी पता नहीं है कि सरकार ने क्या कुछ बखेड़ा कर लिया है तुम्हारी जान के लिए। सबसे बड़ी चीज होती है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गर्क है और तुमसे छुपाया जा रहा। यह छुपाने वाली सरकार पहली बार आई, जबकि अपने नागरिकों को सत्य सत्य बतला देना चाहिए, क्योंकि यह देश नागरिकों का है। इसी का पैसा है, इसी का टैक्स है, इसी पर खर्च होता है। नफा है, नुकसान है, इनका फर्ज बनता है बता देना। लेकिन इन्होंने दबाने के लिए मीडिया रख छोड़ा है, जो हर वक्त चिल्लाता ही रहता है झूठ और सिर्फ झूठ। अभी तुम कह रहे हो कि हम जीत गए। नहीं, तुम जीते नहीं, तुम गलती हो। यह सरकार तुम्हें डराएगी। गीदड़ सी भभकी है इसके पास। और अक्सर कायर लोग बहादुर होने का दिखावा किया करते हैं ताकि लोग उससे डर जाएं। मैंने पहले ही दिन देख लिया था जब मोदी जी ने नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है। एक अकेला 100 पर भारी। मैं समझ गया था ये अत्यंत कायर व्यक्ति है। इसकी रहनुमाई में भारत वर्ष तरक्की नहीं कर पाएगा। और आज तुम हाल देख रहे हो। कोई ऐसा डायमेंशन है जिसमें भारत ने तरक्की की हो बेईमानी के सिवा, झूठ बोलने के सिवा? इन दो चीजों में तरक्की हुई है, बेईमानी, झूठ, चोरी। और इनमें किस किस व्यक्ति का योगदान है जरा वो सुन लीजिए। देशभक्ति होती है देश किसी भी आपदा में आ जाए अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखना, बिक ना जाना उस वक्त, जय चंद मत हो जाना। ये देशभक्ति है। जरा देखिए, सबसे पहला पायदान जिस लोकतंत्र को इतनी कुर्बानियां देकर बनाया गया, वह चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग ही बेईमान। एसआईआर की जरूरत क्या थी? और फिर अगर तुमने एसआईआर कराया तो लोगों के सामने प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं किया कि ये देखो भाई, ये लोग थे भगोड़े, बाहर से आए हुए, ये घुसपैठिए थे, इनके नाम हम हटा रहे हैं। चुनाव आयोग बेईमान। शुरुआत हुई राजीव और उसके बाद ज्ञानेश।
ये दो व्यक्ति लोकतंत्र का हनन करने के मुख्यतः जिम्मेदार हैं। उसके बाद व्यक्ति शिकायत किसे करेगा? न्यायपालिका से। और न्यायपालिका तो खुद ही ऐसे ऐसे बेहुदे कमेंट करती हैं। तो मैं सोचता हूं ऐसे गंदी मनुष्यवृत्ति के लोग ऐसी बड़ी कुर्सी पे बैठे क्यों? न्यायपालिका की सबसे ऊंची कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति आपातकाल में स्वयं संज्ञान लेना चाहिए उसे। और स्वयं संज्ञान तो बहुत दूर की बात है, यहां तो शिकायत भी हो जाती है। और कोई व्यक्ति जाके कहता है देखिए कितनी गुंडागर्दी हो रही है, पैलेट गन चला रही जा रहे हैं और हमारे AK-47 पीटा जा रहा है, और वह लाठियां जिनके भीतर कीलें लगी हैं। और बच्चे कौन है? कोई उग्रवादी नहीं, सब बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं पूछता हूं इन बच्चों का कसूर क्या है? और इन बच्चों को लाठी चलाने का हुक्म किसने दिया? और ये लाठियां किसने दी जिसके अंदर कीलें लगी हुई थी? पैलेट गन किसने दी? और पैलेट गन को चलाने का हुक्म किसने दिया? बच्चे तो इनके भी हैं, और जिनके बच्चे नहीं हैं वे कान खोल के सुन लें, उनके कोई तो होगा, मित्र होगा, बंधु होगा, भाई होगा, बहन होगी, कोई तो होगा। ऐसे तो कोई राज भी नहीं करता वैराग्य में। राज गद्दी पर बैठने के लिए भी कोई जिज्ञासा होती है, कोई वासना होती है, कुछ भोग लेने की, कुछ खा लेने की, कुछ सफर करने की, कोई अच्छी कोई बुरी भावना होती है। तो सबसे पहला मुजरिम चुनाव आयोग के दो मुख्य चेहरे, इनके साथ तीन तीन चेहरे और भी थे, उन्हीं के बीच में ही समाहित हो गए। सबसे पहला गुनाहगार चुनाव आयोग। जब कोई स्कूल के अंदर टीचर बच्चे को पीट दे, वह जाकर शिकायत किसे करेगा? हेड मास्टर से। हेड मास्टर भी ख्याल ना करे तो शिकायत किसे करेगा? अपने माँ बाप से। इन बच्चों को बुरी तरह पीटा गया, बच्चों ने वीडियोस कैद कर ली, और बच्चे उन वीडियोस को दिखाने गए महामहिम के पास, मी लॉर्ड के पास। मी लॉर्ड कहते कि हमारे पास वक्त नहीं। यह भाषा बिल्कुल ऐसी है, जरा सोचिएगा, जरा सोचिएगा पंडित सूर्यकांत शर्मा जी। आजकल खीर वगैरह नहीं मिल रही है, ज्यादा ज्यादा मिल रही है, कितने में बिके? क्या यह आपकी बातें निर्णायक निष्पक्ष भी हैं? क्या आपको इस तरह से
भेदवादी सलूक करना चाहिए अपने ही देश के बच्चों से। याद रखो, तुम भी कभी स्टूडेंट थे और तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार होता तो तुम्हारे हृदय पे क्या गूंजती, तुम्हारे माँ बाप पे क्या, और आज तुम्हारे बच्चे हैं। अगर उनको कोई इसी तरह से तशद्दुद दे तो तुम्हारे हृदय पे क्या गुजरेगा? क्या तुमने ये ठीक काम किया? चुनाव आयोग बिका। कितने पैसे में बिका? ऐसे ही तो कोई किसी का गुलाम नहीं होता। धन से खरीदा जाता है, धन पर। साम, दान, दंड, भेद, भय। आपको क्या दिखलाया गया महोदय? अगर आपने कोई चोरी नहीं की थी तो फिर आप डर क्यों गए? अगर आप बिके नहीं तो फिर आपने ऐसा एसआईआर वगैरह का पंगा, 27 लाख लोग वैलिड वोट नहीं कर पाए। और लोकतंत्र में तो ये प्रथा नहीं। लोकतंत्र तो मैं उसे कहता हूं कि एक भी व्यक्ति वोट के अधिकार से वंचित न हो। आपने निकाले 90 लाख से ऊपर 27 लाख वोटर, तो आप मानते हो कि ठीक। और वह पेटिशन अभी पंडित जी के पास बैठी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपसे पूछता हूं, आप जनता की गाड़ी, खून पसीने की कमाई से पगार इसीलिए लेते हो कि आप गैरों के हाथों में बिक जाओ? यह प्रधानमंत्री, यह कैबिनेट, यह पार्टी, यह तो गैर है। आज एक पार्टी है, कल दूसरी थी और कल दूसरी होगी। तो आप बिके तो क्यों बिके? और आप बिक गए ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि आपका जो व्यवहार है वह प्रदर्शित करता है कि आप बिक गए। अन्यथा न्याय करते, निष्पक्षता से न्याय करते। ये सारा झंझारोला आपने ही फैलाया था। मैं आपको बुद्धिमान कहूं कि महामूर्ख कहूं? यह काकरोच शब्द किसने कहा था? दो चुनाव आयोग हो गए, एक न्यायपालिका हो गई, और दो व्यक्ति हो गए जिन्होंने शुरू से ही गुंडाई कर रखी है इस भारतवर्ष में। उस गुंडे का नाम है अमित शाह। और उस गुंडे के पीछे मार दो, काट दो, जला दो, दफन कर दो, ऐसी प्रवृत्ति है महामहिम मोदी की। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करके आए थे। बच्चों, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है। मैं तुम्हें सच कहता हूं, जब तुम्हें पूर्ण सत्य का पता चलेगा तब तुम्हारा हाल क्या होगा।
क्या हाल होगा तुम्हारा और क्या हाल होगा आरएसएस के इन लोगों का जो बिना किसी प्रतिभा के इतनी बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठा दिए गए। और क्या हाल होगा जो इनकी पूछ बनकर इनके संग चल रहे हैं। क्या इनके बच्चे नहीं? यह मसला आज बच्चों का था। और जब से ये बच्चे जैन जी जन्मे हैं, इन्होंने दूसरे किसी का राज नहीं देखा। आज ये 17, 18, 19, 20 साल के हैं। जब से इन्होंने होश संभाली, जब से एक ही व्यक्ति राज करते देख रहे हैं, वह है मोदी। और मोदी सदा ही अपने नाम पे वोट मांगता है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी किसी और की कैसे रह जाती है? मोदी कहता है कि मोदी के नाम के ऊपर वोट दो। अगर तुम कहते हो कि मैं गलत बोलता हूं, तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही द्वारा बोले गए शब्द की वीडियो निकाल के दिखा देता हूं। तुमने कहा है तुमने मोदी के ऊपर विश्वास करना है और तुमने वोट देना है मोदी को, क्योंकि तुम सेंगोल लेना चाहते हो, तुम राजा बनना चाहते हो, न जाने कितने जन्मों के प्यासे हो, लोगों पर हुक्म चलाना चाहते हो। लेकिन यह वृत्ति तो सभी की है। तुम जिन पर हुक्म चलाना चाहते हो, वे भी तुम पर हुक्म चलाना चाहते हैं, और वह सही है, क्योंकि उनके खून पसीने की कमाई से पगार आपको मिलती है। आप जो जहाज़ों में उड़ते हो, 100-100 मुल्कों के चक्कर लगा लेते हो, उसमें जहाज भी इनके पैसों का खरीदा गया, तेल भी इनके पैसों का डाला गया। तुम्हारा इसमें क्या है? तुम्हारा बाप तो चाय बेचता था। ये काहे उपद्रव आगजनी कर रहे हो तुम? शुरू से लेकर आखिर तक क्या माजरा क्या है? तुम गुजरात के सीएम बने तो भी ऐसी गुंडाई करते रहे। स्त्रियों को उनकी इच्छा के विपरीत जंजीरों में जकड़ देना, उनकी निगाहबान रखना। अमित शाह उनकी निगाह रखते थे। यह क्या तमाशा था? यह देश है? तुमने क्या बना दिया? मुझे पता था जिस दिन आपने पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा, मैं समझ गया था यहां सेक्स का व्यापार होता है। क्यों? आपके काम बतला देते हैं। हमारी खोपड़ी बिल्कुल सही काम करती है। अन्यथा नाम बदलने की जरूरत की थी, और अपने ही पीएमओ का नाम बदलने की जरूरत की थी। पहले तो चलो तुमने बहाने लगा दिए। बाबर का नाम था, औरंगजेब का नाम था, हुमायूं का नाम था। अब तो तुम्हारा अपना नाम है, तुमने क्यों बदल दिया? इसका नाम सेवा तीर्थ क्यों रख दिया? क्योंकि रात को आपके कमरे के अंदर पिछले दरवाजे से जो लड़की आती और पिछले दरवाजे से जो लड़की चली जाती, किसी को ध्यान भी ना आए कि तीर्थ पे ऐसे काम हुआ करते हैं। नाम ही ऐसा बना दो कि कोई व्यक्ति शक ही ना कर सके। बस यही थी तमन्ना तुमने। हालांकि तुम्हारे ही अपने बॉस, जिनका तुम लगेज उठाते थे, जिनके तुम कार साफ करते थे, वो कहते 4 स्त्रियों के नाम तो मैं जानता हूं। इनको रात को ये बिस्तर बिस्तर पे अपने साथ सुलाएं और सुबह उनको पुरस्कार दे दिया।
ऐसा प्रधानमंत्री शायद मैंने जिंदगी में नहीं, संसार ने जिंदगी में पहली बार देखा। ऐसा बेईमान व्यक्ति यहां से जाता है बहाना लगा के कि कोई कमिटमेंट करने चलो, जाते हैं एपिस्टीन के 320 बार। भाई क्या वो हल्दी की गंडी बेच रहा है जिससे तुम्हारी बवासीर ठीक हो जाएगी? 320 बार। मित्र एपिस्टीन के आइसलैंड पे जाना कोई तर्क है? कोई जवाब है आपको? फिर तुम कहते हो कि हमें काटेंगे, हमें पीटेंगे, हमारे टोटे कर देंगे, हमारे टोटे सूरों को डाल देंगे। जरा बताओ आपके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए जिस व्यक्ति ने ऐसे कुकर्म किया? और वहां तो छोटी छोटी बच्चियों को बीच में से पाड़ लिया जाता था, उनको फ्राई करके मसाला लगा के उनके लेग पीस खाए जाते थे। तुम अपने नार्को टेस्ट कराने की अनुमति क्यों नहीं देते? नंबर एक, चुनाव आयोग अपने नार्को टेस्ट कराने की अनुमति क्यों नहीं देता? और तीसरा, न्यायपालिका सूर्यकांत अपना नार्को कराने से क्यों हिचकिचाता है? हमें सब पे शक है। तुम बेईमान हो, तुम बिके हुए हो, तुम देशद्रोही नहीं हो, वर्ण तुमने देश का भक्षण कर लिया है। द्रोह नहीं किया तुमने देश को बख्श लिया है। तुम राक्षस। मैं बाहोश बोल रहा हूं। तुम जो चाहे धारा लगा के जब चाहे मेरे पे जो चाहे केस कर देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं। सत्य बोलने में जरा भी तकलीफ मुझे कभी हुई नहीं। और शाह, सबसे बड़ा गुंडा शाह। अगर शाह ना होता, अकेला शाह, तो फिर मोदी को अपनी गुंडाई, अपनी हत्या, कत्लो गारत, बेईमानी, लूट खसूट कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है। मैंने पहले भी कहा है, इच्छा होती है नरेंद्र मोदी की, इम्प्लीमेंट करते हैं अमित शाह। युगों युगों से यह जोड़ी चलती आई और आज भी चल रही है। जरा मुझे ये बताओ, थोड़ा सा अपने बच्चों को 15 मिनट के लिए मेरे पास छोड़ दो और तुम देखते रहना मैं क्या करता हूं, और फिर बताना क्या दर्द हुआ तुम्हारे हृदय में। तुम कोई नई मिट्टी के नहीं बने हो। एक ही मिट्टी से बनाया है परमात्मा ने सभी को। दर्द सिर्फ तुम्हें ही नहीं होता, दर्द उनको बहुत होता है। आज तुम छोटे छोटे कागजों पे रेस्टोरेंट के नाम ढूंढ रहे हो कहां से खाना आया, और वह एक सिख व्यक्ति जो एक गुरुद्वारा में बंगला साहब कि इनको भोजन मुहैया ना कराया जाए। वाह रे शेर वाह, तेरे को 1000 बार टांग देना चाहिए, यद्यपि पता है तू मर जाता है एक बार। तुम उस नानक शाह का शिष्य है
जो कहते थे बंड छको, जिन्होंने कारोबार के लिए जो पैसे दिए पिताजी ने, उनसे संतों का पेट भर दिया। और तुम बंगला साहब गुरुद्वारे में लोगों का खाना रोक रहे हो। वह जो दानी पुरुष बाहर से ऑर्डर करते हैं, उनके दिमाग में खराब है, जो वो पैसा दे के ऑर्डर बुक करते हैं कि किसी को भी दे दो, क्योंकि हमें पता है भूख तो सबको लगती है। भूख तुम्हें भी लगती है अमित शाह जी, तुम्हें भी लगती है। और ये सारा किया धरा बदमाशी का कृत्य गुंडे तेरा है। और हुक्म है नरेंद्र मोदी का। बस इस दो में, हाथी के पैड में सारी पैड़ें समा जाती, बाकी तो कायर। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मैंने कहा देखो तुमने कुछ भी नहीं किया। कोई बात नहीं, अब कोई विदेश थोड़ी भागे, एक आवाज की जरूरत है। ये सभी कुछ ही घंटों में फिर इकट्ठे हो जाएंगे। अभी एक वाक्य सुन रहा था मैं, अगर मेरे हाथ में सत्ता हो तो मैं जंतर मंतर को लॉक करके सभी छात्रों के को गोलियों से भून दूं। इस व्यक्ति का नाम क्या है मुझे बताना। मैं इससे पूछता हूं, या तो तुम आरएसएस के लोग, क्योंकि आरएसएस के लोग के बच्चे तो होते नहीं, नामर्द होते हैं। या तो तुम वो, या तुम्हारे भीतर जहर कूट कूट के भरा हुआ है। दोनों में से कोई बात नहीं। ऐसे अल्फाज कहने वाले गुंडे तो थोड़ा सा सामने तो आ जा। अपनी माता की कुछड़ में बैठ के बोलता रहेगा हराम को। अरे ये बच्चे कितनी मुश्किल से पलते हैं, कितनी मुश्किल से माँ इनको जन्म देती है, परवरिश करती है आज के दिन के लिए कि तुम ये शब्द बोल दो तुम्हारा गला घोंट देंगे हम, बिना अस्त्र शस्त्र के। जरा एक बार हमारे सामने आ जाओ, कौन हो तुम? मैं खंगाल तो लूँ भाई ये कौन है। मुझे तो मात्र इन्फॉर्मेशन आई, यह है वक्तव्य किसी व्यक्ति का है और मंत्री है वो भाजपा का। भाजपा के लोग ही ऐसी बातें कर सकते हैं। आरएसएस भाजपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे। खैर, बिका हुआ चुनाव आयोग, बिका हुआ न्यायालय, मंत्री तो तुम्हारी पूछे हैं, मोदी की और शाह की। इनका तो बखान ही क्या कर। और मोदी और शाह यह तो अपने आप को राजा होने की कल्पना पाले बैठे हैं। सेंगोल धारण करेंगे और 1000 साल जिएंगे। मैं तुमसे कहता हूं, जिसने इतने समझदार व्यक्ति को सही स्थान के ऊपर अग्नि नहीं देने दी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह, इसकी भी कब्र वहां बनाई जाए जहां पर लोग जाकर पेशाब करें, और नूर खां की तरह पेशाब करने से पहले 4 जूती मारे, ताकि आने वाली नस्लें ये समझें
कि किसी की दी हुई शक्ति का इतनी गलत मात्रा में प्रयोग कैसे किया जाता है। इनकी मज़ार पर पेशाब करके आना, हो सके तो मल भी करके आना, और 5 जूते मार के आना। जैसा मुसोलिनी के जीते जी कर दिया था। एक स्त्री ने जिसके 4 बेटे मार दिए थे मुसोलिनी ने, उसने जिंदा जी, अभी जिंदा था वो, उसका मुंह खोलकर उसके भीतर मल त्याग कर दिया और 4 राउंड बंदूक चला दी। कुछ भी हो, उसकी आत्मा को शांति मिली। बच्चे तो नहीं वापस आएंगे। 21 बच्चों को मारने वाला संसद में शोभायमान होता है, मैंने प्रथम बार देखा। लताड़ नहीं पड़ती, शेम शेम नहीं कहा जाता, वर्ण ऊंचा मुकुट। अरे भाई, स्टील के बने हो क्या तुम्हारे पास? तुम क्या समझते हो? यह पुलिस, यह मिलिट्री निष्पक्ष है। यह तुम्हारी नहीं, यह जनता की हिफाजत के लिए। वो हिफाजत चाहे यहाँ के गुंडों से करनी हो, चाहे बाहर के गुंडों से करनी हो। तो बाहर के गुंडों से तो हमारी सेना कर रही है, लेकिन ये भीतर के गुंडों को वध नहीं करनी, बल्कि भीतर के गुंडों की बात को मान रहे हैं। ये गुंडे ही तो हैं जो तुम्हें फरमान जारी करते हैं। पैलेट गन, क्या तुम्हारी आंखें नहीं? जरा सोचो, किसकी दृष्टि छीन लेना। क्या तुम 1000 साल तक जियो? क्या बस भारतवर्ष को यही दिन देखने बाकी थे? और इसका मुख्य जो कारण है, जिसको सबसे ज्यादा दंड मिलेगा, वो है गोदी मीडिया। उनकी तो चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। क्योंकि उन्होंने इतना पाप किया है झूठ बोल बोलकर। किसी व्यक्ति की गलत इमेज बना देना, किसी गुंडे व्यक्ति को संत दिखा देना और भगवान बना देना, इससे बड़ा जनता के साथ खिलवाड़ नहीं था। और वह व्यक्ति जो झूठ बोल के आया है, इनकी सबकी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी, इनके बच्चों समेत। आगे हम बात करें, क्या होगा बच्चों का? पुत्र तुम्हें पता नहीं, इसने आर्थिक स्थिति का बेड़ा गर्क कर दिया है। यह अब बने रहना चाहता नहीं, भागना चाहता। मुश्किलात इसके आगे ये है, इधर खाई है, इधर कुआं है। ना तो भाग सकता है, ना चला सकता है देश को। देश को चलाने की समर्थ नहीं। और जब किसी व्यक्ति को पता हो, अगर मुझे पता है कि मुझे एआई नहीं चलाना आता, तो क्या मुझे एआई की कुर्सी पे बैठ जाना चाहिए? जब मैं जानता हूं मैं नहीं चला सकूं, तो गलती किसकी? प्रधानमंत्री मोदी को सोचना चाहिए। जो काबिल व्यक्ति है, इसके गुरु, उसको गद्दी सौंपनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने जिद करके नहीं नहीं मैं सुलट लूंगा। देखो सुलट रहे हैं आप।
आगे की बात को ध्यान से सुन। नीट के ऊपर ये कितना भी खतरनाक कानून बना लें, हम फांसी लगा देंगे, हम 10 करोड़ का जुर्माना डाल देंगे, कुछ भी कानून बना देंगे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं पुत्रों, क्योंकि मैं भविष्य को देख रहा हूं, तुमने मुद्दों के ऊपर तो कभी बात ही नहीं की। तुम्हें मांगना चाहिए था जो, वह तुमने नहीं मांगा। इतने दिन तुमने व्यर्थ एक दुष्ट व्यक्ति के रेजिग्नेशन के लिए खराब कर दिया। तुम्हें मुद्दों पर आना चाहिए था, और यह मुद्दा, यह वायदा प्रधानमंत्री ने अब से श्रीमुख से किया था। 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। 24 करोड़ रोजगार इसने दिए नहीं। इसी कारण से यह आपदा आई भारतवर्ष में। और तुमने मुख्य जो हमारी मांग थी, जो जैन जी की मांग है, वो तुमने उठाई नहीं। आज नहीं कल तुम पढ़ जाओगे, पढ़ जाओगे, तुम्हारे हाथ में डिग्रीज होंगी। लेकिन डिग्रीज होने के बाद भी अगर इन्होंने अपने आदमी पिछड़े दरवाजे से, जैसे जैसे इसके घर में, जैसे सेवा तीर्थ में पिछले दरवाजे से लड़कियां आती हैं और चली जाती, इन्होंने आरएसएस के अनपढ़ लोग बैठा दिए। तुम्हें नौकरी कौन देगा? तुम्हें लड़ना चाहिए था इस तंत्र से कि यह लोग तुमने बैठाए क्यों, हमें रोजगार दो। तुमने क्या सोच के हमसे वायदा किया? ताकि आगे से अकल आ जाए। कानून ही बनाना है तो परीक्षा लीक नहीं होगी, यह तो ठीक है, यह तो पहले भी बना दिया था इन्होंने। परीक्षाएं तो फिर भी 100 से ज्यादा लीक हुई। लेकिन अब तो बात यह है पुत्र, तुम अपने बाल बच्चों को, माता पिता को बीमारी शुमारी में तुम उनकी रक्षा करोगे कैसे? जिस माँ बाप ने तुम्हें अपने बुढ़ापे का सहारा देखकर पालन पोषण किया था, और तुम पढ़ लिख भी जाओगे, और माँ बाप तुम्हारे लिए सब इंतजामात भी कर देंगे, कर्ज भी उठा लेंगे। लेकिन पुत्र, अगर तुम्हें नौकरी नहीं दे पाए या रोजगार नहीं दे पाए, फिर तुम क्या करोगे? ना घर चलेगा, ना माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी, ना दवा, ना खाना। तीर्थ की तो बात छोड़ो, क्या तुम उनकी जरूरतें पूरी कर पाओगे? तुम पढ़ाई करते कैसे? कल को तुम शादी भी करोगे, तुम्हारे बच्चे भी पैदा होंगे, या कि तुम भी आरएसएस में शामिल होना चाहते हो? ये तो तुम्हें यही कहेंगे, आरएसएस में शामिल हो जाओ, शादी मत करो। एक मूर्ख का और बयान आया, वो कहता कि मैं तो कांग्रेस की वक्त की पैदाइश हूं, गलती से पैदा हो गया क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं आती थी, मनोरंजन के साधन कोई थे नहीं, तो माँ बाप ने ऐसो मनोरंजन कर दिया। तो यह साहब पैदा हो गए, दोनों का नाम नहीं मैंने बताया, बाद में बता दूंगा, मुझे याद नहीं। कसूर एक ही व्यक्ति का है, वो है कांग्रेस। बिजली नहीं आई तो इन्होंने बच्चे पैदा कर दिया, क्योंकि मनोरंजन तो करना ही। जिम्मा लेने की प्रवृत्ति इनमें है नहीं, और हमेशा देश ऊंचा उठता है अकाउंटेबिलिटी
राजा की अकाउंटेबिलिटी मुल्क को ऊंचा उठा देती है। और इनमें किसी में भी कोई भी मंत्री अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल भी नहीं है। पीटेंगे भी, मारेंगे भी, खाएंगे भी, दर्द भी करेंगे और फिर तुम्हारे पे केस भी करेंगे। फिर जहां से तुम्हें खाना आया उस रेस्टोरेंट का पता भी लेंगे। बंगला साहब गुरुद्वारा में जो बाबा नानक ने एक प्रथा चलाई थी उसको भी तोड़ेंगे। यह कौन दुष्ट है जो सिख के वेश में नकाब ओढ़ कर आ गया है? इसका नाम भी बताना मुझे। इस मूर्ख से तो मैं सबसे पहले निपटूंगा। कौन दुष्ट है जिसने कोताही की है? तुम कहते हो कि ये तो तौहीन हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, यह बाबा नानक के प्रथा का तौहीन किसने किया? कि गुरुद्वारों में से अपने ही बच्चों में जिसने ना लाठियां चलाई, ना इनके पास अस्त्र शस्त्र मिले, ना इनके पास बारूद मिले, ना इनके पास आरडीएक्स मिला। इनके पास तो बेचारों के पास पेंसिल भी नहीं थे। एक बच्चा मुझे कह रहा था, बाबा हम तो पेंसिल भी घर पे रख के आए थे, कहीं ये ना कह दें कि यह पेंसिल बम है। हम तो पहले ही डर रहे थे। अपनी जायज मांगों को लेकर व्यक्ति आता है और तुम किस किस तरह संविधान की आड़ लेकर गैर संविधानिक काम करते हो। मैं आपसे पूछता हूं, मुद्दों के ऊपर आप सवाल आपने उठाया नहीं। ये जो मेरे कर्मवीर थे, बेटियां थीं, सोनम वांगचुक थे, नेहा वोरा थी और अभिजीत दिवके थे और दो चार मेरे बच्चे और भी थे, मैं नाम भूल गया, लेकिन इन सब का योगदान है। और दो चार बच्चों का ही नहीं, देश प्रदेश से आए हुए सभी बच्चों का बराबर योगदान है। किसी का कम नहीं, किसी का ज्यादा। मैं तुमसे कहता हूं कि नीट अगर लीक नहीं होगा, ठीक, तुम पास भी कर जाओ। सभी इम्तिहान सीबीएसई वगैरह तुम पास कर जाओ, लेकिन बात तो फिर वहीं फंसेगी आके। जिस बात का वायदा शेर मान ने किया था, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, 24 करोड़ रोजगार दो जनाब। या सिर्फ गद्दी नहीं छोड़नी, मैं आपको गद्दी छोड़ने के लिए कभी कहते हैं? मैं आपको कहता हूं अकाउंटेबिलिटी। कितने कत्ल करवाए आपने यहां तक पहुंचने के लिए? कितनी साजिशें रची और किस किसने रची और किस किस का सहारा लिया? कौन कौन थे? कौन कौन सी जमात आपने किस किस भांति से तोड़ी? क्या क्या षड्यंत्र किए गए? कौन कौन से मोहरे बदले गए और कौन कौन से प्यादे बदले गए? चुपचाप रजामंद हो जाओ, भागने तो हम देंगे। मैं जानता हूं, मैं मानता भी कि तुम्हारे पास अपना, तुमने अलग शुरू में ही अपने लिए जहाज क्यों लिया था, अच्छी तरह से समझता हूं। जैसे सेवा तीर्थ आपने नाम रख दिया, मैं उसी दिन समझ गया था कि यहां वैश्यावृत्ति होती है। और वही बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दी। पिछले दरवाजे से लड़कियां आती और चारों को तो मैं जानता हूं। यह का कोई तो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाती, कोई एमपी बन जाती, चुनाव आयोग बिक जाता है। क्या उसने भी अपनी लड़कियां बेची हैं क्या? इसको, इसके साथ बिस्तर पे सुलाई हैं क्या? मिस्टर ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार,
आपने भी ऐसा धंधा किया है क्या, या कोई पैसा टका में बिके हो? और मैं आपसे भी पूछूंगा, सबसे बड़ी उच्च संस्थान में बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए पंडित जी महाराज, कि आपने भी ऐसे ही सौदे किए हैं क्या? क्योंकि इसकी तो कमी यही, पैसा तो बहुत है इसके पास, पैसे की तो भरमार है, तो यही तो इन्हीं चीजों का शौकीन है। तुम जानते नहीं थे इसका करेक्टर क्या है? एपिस्टीन के 320 बार जाना, और इसने जिंदगी में किया क्या? गुजरात में मानसी सोनी वगैरह वगैरह कितने कितनों के नाम लेता है, बहुत सी स्त्रियां अपना नाम ही छुपा लेती हैं। जब मीटू आएगा ना, तब सबका हिसाब हो जाएगा। अभी बच्चे डरते हैं, तुमने बच्चों को पीटा भी, तुमने बच्चों के गुप्त अंगों में डंडे भी घसोड़ दिए, और उनकी हमारे पास इमेजेस भी हैं, और हमारे सीजेआई को शर्म घर पे रख के आते हैं। स्व संज्ञान क्या लेना था, कहने के बाद भी जरा रील देख लो, कहते हमारे पास वक्त नहीं। तो फिर हमारे पास ही वक्त है कि आपको पगार दें। आप छोड़ो कुर्सी, भागो, और आपसे हिसाब लिया जाएगा। छोड़ेंगे तो हम किसी को भी, जहां तक हमारी दरपेश चले, छोड़ेंगे तो हम किसी को भी। नार्को सभी का होगा, और सारी जनता के सामने होगा, और विदेशी लोगों को बुलाकर होगा, बड़े बड़े लोगों को बुलाकर होगा। ये देखो, आपके ही डॉक्टर हैं, आप ही सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन दे दो, और आप ही पूछो सवाल। हम कहीं सुनी बातों पे यकीन नहीं करते। उस अर्ध निद्रा अर्ध जागृति के वक्त जो आप बोलोगे, बिल्कुल सही बोलोगे। वह चाहिए हमें, सीजीआई साहब आपका भी, और सारी कैबिनेट का, और बिरला साहब आपका मुख्य रूप से। जहां अपराध किया है रेफरीज ने, रेफरीज में सबसे पहला नाम आता है ओम प्रकाश बिड़ला, कोटा से। सबसे बड़ा गुनाहगार ये है, क्योंकि कानून यहां बनते हैं। 100 सांसदों को बाहर निकाल देना सिर्फ एक कानून पास करने के लिए, यह लोकतंत्र है क्या? मैं कहता हूं एक भी सांसद गायब नहीं होना चाहिए। अगर गायब हुआ तो उसका वोट जहां पर है, बीमार है तो वहां से डलवा लो। वहां आदमी जाए और उसकी वोट लेके आए, स्टैंप लगा के। पूरे पूरे वोटिंग कराओ आप, किसी को गायब करने का मतलब नहीं। अमित शाह की यही योजना है, 50 100 लोग गायब कर दूंगा। ऐसे कैसे गायब करोगे? तुम्हारे बाप का माल है क्या? और फिर बात होगी, जो लोग अमित शाह के बेटे को बैट पकड़ना आता है ठीक तरह से, किस मेरिट के आधार पे आपने पहले बीसीसीआई और अब एसीसी का प्रधान बना दिया, चेयरमैन बना दिया? क्या योग्यता है? क्या यही योग्यता है कि यह आपकी नस्ल है? तंत्र में यह नस्ल तो होती नहीं। हमारे संविधान में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं। आपने अपनी दहशतगर्दी से, गुंडई से, इसको इतने बड़े ओहदे पर दे दिया, जिसको अंग्रेजी बोलना ठीक से आता नहीं, जिसको बैट पकड़ना ठीक से आता नहीं, वह 4-6 रन नहीं लगा पाएगा। उसको तुमने इतना बड़ा ओहदा दे दिया, और कितने लोग आरएसएस के आज
हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे। मैं सभी लोगों से कहूँगा, सभी पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों से, वो ऐसे लोगों को तलाशें जो बिना किसी मेरिट के चुन लिए गए हों, वो पोस्ट छोटी हो या बड़ी, फिर होगा सही मायने से लोकतंत्र। फिर यह जो लाठियां खाते हैं रात को ठंडी, बुछारें झेलते हैं नवंबर दिसंबर में, उनकी जगह हम इनको बैठाएंगे, बेरोजगार को। दिल्ली पुलिस को मैं सस्पेंड करता हूं। तुम कहोगे तुम कौन होते हो? नागरिक, इस देश का नागरिक, राइट टू रिजेक्ट। और उनकी जगह देखिए, मैंने तो नौकरी नहीं करी, मैं तो बूढ़ा हुआ जाता हूं, पल दो पल का शार, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी, मैं पल दो पल का शायर। सबकी वर्दियां उतार लो, किसी भी पोस्ट पे हो उनके होते हुए, सिर्फ वह ईमानदार व्यक्ति जिन्होंने अपने आप ही रिजाइन कर दिया, उनका करो प्रमोशन। और जिन्होंने किसी को मारा पीटा नहीं, उनको बने रहने दो। जिन्होंने लाठियां चलाई, किसी के हुक्म से चलाई, संविधान के किसी भी अनुच्छेद पर लाठियां चलाने का कोई प्रावधान नहीं, बिना गुंडागर्दी के। इनके पास ना कोई हथियार था, ना बारूद, ना इन्होंने अटैक किया, सिर्फ आए थे। और जंतर मंत्र है किसी लिए भाई? जंतर मंत्र है ही सत्याग्रह के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। और सत्याग्रह करने वाले लोग यहां आते हैं, आपने लठ क्यों बरसाए? मैं तो देख के हैरान हो गया, ये तो तकनीक मुझे पहली बार समझ आई। तो यह जिसने डंडा घुसेड़ा है ना, इसके कोई माँ बहन लड़की बेटी होगी, बस आगे आप समझ जाना। फिर अश्लीलता घनी हो जाती है, तुमने तो कर दी, तुमने तो कर दी। मैं बोलना भी नहीं चाहता, बस इतना सा ही फर्क है। तुमने तो अश्लीलता कर दी, मैं बोलने से भी गुरेज करता हूं, इतना ही फर्क है तुम में और मेरे में। पैलेट गन, वह बेचारा कोई कवर करने के लिए आया हो, वह तो छात्र भी तो नहीं था। और यह जो छात्र थे, तुमने इससे देखना था, पूछना था, भाई कौन हो तुम? यहां तक भी चल जाता, लेकिन आपने अंधाधुंध ऐसे लाठियां बरसाई। अरे कमाल हो गया भाई। तो क्या तुम्हारे ऊपर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए? निकालो अपने बच्चों को बाहर, तुम दूर बैठ के देखो। ऐसे नहीं, तुम पे नहीं लाठियां बरसाएंगे, अपने बच्चों को बाहर निकालो। 21 बच्चों की जान लेंगे हम, 21 बच्चों के बदले 1 करोड़ नहीं चाहिए। अपने एक एक बच्चे दे दो, जैसे मैं किसानों में कहता हूँ, 870 किसान दे दो भाई। तुम कहते हो हमारे पास नहीं है, तो अपनी संसद दे दो। तुम्हारे हैं भाई, तुम्हारा सब कहा मानते हैं, तुम्हारी पूछे ही तो हैं। तो किसान नहीं चाहिए हमें, तुम्हारे किसान नहीं चाहिए हमें। तुम कहोगे ये तो लाशें दे दोगे हमें। नहीं, हमें तुम्हारे जिंदा बंदे चाहिए, जो जिंदा आए थे तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे काले कानून बनाने के बाद अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी थी, और तुमने माना, हाँ मेरी तपस्या में कमी रह गई। तो दंड किसे मिला? चंद्रचूड़ जी कहते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड गैर संवैधानिक था, ठीक, लेकिन दंड किसे मिला? यह तो ऐसा ही हो गया जैसे कत्ल हुआ, बिल्कुल हुआ भाई, लेकिन दंड किसे मिला?
यह तो अपूर्ण बात हो गई, यह तो फैसला होगा, लेकिन न्याय तो ना हो। न्याय था अगर इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से आया, उनको सजा। तो चंद्रचूड़ भी पीछा छुड़ा गए, लेकिन पीछा नहीं छुड़ाए, हम सबको ढूंढ लेंगे। गोगोई 6 साल राज करने के बाद घर बैठ गए, लेकिन क्या तुम समझते हो कि तुम घर बैठ जाओगे और आराम की चैन की नींद सो जाओगे? तो बाहर भी तो निकलते होगे। ये जो तुमने किया है, मैं बच्चों से कहता हूं कि नीट नहीं लीक होगी, ठीक, सीबीएसई सब ठीक चलेगी, कोई बेईमानी नहीं होगी, लेकिन तुम डिग्रीज भी ले लोगे। उसके बाद जिस कारण से यह प्रधानमंत्री बना था, रोजगार कहां से लोगे तुम? रोजगार कहां से लोगे? क्या बार बार इकट्ठा होकर तुम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करोगे, सत्याग्रह करोगे? नहीं। आखिरी बात मांगो, इससे कहो हमें रोजगार दे। नीट वीट तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे बाद में। जिनके हाथों में डिग्रीज हैं, और हमने अपनी मेहनत से डिग्रीज ली हैं, और तुमने डिग्री दी, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज ने, लाओ हमें रोजगार दो। तुम्हारा हक बनता है। तुम गैर संविधानिक बात नहीं कर रहे हो, संविधान का है। काम करने का अधिकार है तुम्हारा, काम मांगने का अधिकार है, और काम देने का वायदा किया है प्रधानमंत्री ने। हम भागते क्यों हो भाई? कोई भागने देगा तभी ना। हम ढूंढ लाएंगे, हम उठा लाएंगे, जैसे वेंजुआला के राष्ट्रपति और उसकी घरवाली को सोए पड़े को उठा रहे, तुम कहीं भी छुप जाना। ऐसे नहीं भागते। अकाउंटेबिलिटी तो होगी और दंड भी होगा। अब अकाउंटेबिलिटी हो गई देवेंद्र प्रधान के, मुकुट भी सज गया, लेकिन मेरी दृष्टि से न्याय होना भी बाकी। तो छात्रों, मैं तुमसे कहता हूं, अकाउंटेबिलिटी का मीन्स कि हाँ, मैंने पाप किया है, तो अब तुम दंड दो इस व्यक्ति को। इससे कहो 21 व्यक्ति तुम्हारी लापरवाही के कारण मरे, वो भी बच्चे, मासूम बच्चे, जिन्होंने अपनी जिंदगी अभी अरमान ही परोए थे, अभी सपने ही संजोए थे, अभी कुछ देखा भाला खाया पिया नहीं था, उनके अरमान तुमने खत्म कर दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, मुकुट तो चाहे और जड़वा लो, और मैं बीजेपी वालों से भी कहूंगा, मुकुट तो चाहे और ऊंचे ऊंचे रावण जैसे ले आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है यह दोषी है, और दोषी का दंड कब होगा? यह तो दंड नहीं है। इसकी जगह तो तुम एक पागल को और बैठा दियो, जो कहता है मेरा तो जन्म ही तो हो गया, कि कांग्रेस के जमाने में लाइट नहीं आती थी, तो मनोरंजन का साधन यही हुआ करता, तो मेरा जन्म हो गया। अरे भाई कमाल, बड़े सुंदर तर्क है तुम्हारे। क्या तुमने सब ये गंजेड़ी बंगेड़ी यहीं इकट्ठे कर ली? तो सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें यह कहता हूं कि इनसे मांगो रोजगार। तुम पास कर दोगे क्योंकि तुम मेहनती हो, तुम्हारी मेहनत को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम। लेकिन कल को पास करने के बाद क्या वह कागज कागज होगा, या तुम्हारे भविष्य की गारंटी? भविष्य की गारंटी तो तभी होगी जब ये तुम्हें रोजगार देगा। रोजगार मांगो इनसे। बहुत से लोगों के हाथ में, बच्चों के हाथ में डिग्रीज हैं, कागज हैं, मोदी जी ने उनको अभी तक नौकरी नहीं दी है, 12 साल हो गए।
और अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान ने दे दी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हाँ मैं गुनहगार, रिजाइन भी दे दिया। नया कुछ करेगा कबाड़ा तो वो उससे मांगे। अब एक के सब बच्चे दो, हमें कहाँ से देते हो? अपने दे दो भाई, या पड़ोसियों को मांग के दे दो, या अपने आसपास बैठे हुए तुम्हारी संसद में बैठे हुए लोगों के बच्चे होंगे, कोई नामर्द तो है ही नहीं। तो 21 बच्चे मारना ही जानते हो, सिर्फ मुआवजा देना नहीं जानते। 1 करोड़ में तो भाई वो तो फौजी तुमने प्रावधान बना रखा है, लेकिन बच्चों का तो यह प्रावधान नहीं है। बच्चों के बदले बच्चे, खून का बदला। आज मैं यही विश्राम देना चाहूंगा। कल को तुम यही जंतर मंतर पर बैठकर इनसे रोजगार मत मांगने लग जाना, क्योंकि तुम होशियार, तुम पढ़ते हो, तुम पास कर जाओगे। लीक नहीं करेंगे, ये सब ठीक होगा, व्यवस्था ईमानदारी से चलेगी। लेकिन जो जिनके हाथों में डिग्रीज हैं उनका क्या? ये तो बड़ी मात्रा में। तो फिर उनका क्या होगा? इन्हें अब के वोट मत डालो। यूपी के इलेक्शन करीब, और यूपी इनका कलेजा है। अगर ये यूपी हार गए तो जैन जी से मैं कहूँगा इनकी रग। यूपी पंजाब, पंजाब तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब सरदार जी ने कह दिया था, सिख महोदय ने, कि बंगला साहब गुरुद्वारे से इन बच्चों को कोई भोजन मुहैया ना कराए। मैं उसी वक्त समझ गया था कि इन्होंने सिख होने का गौरव खो दिया। यह व्यक्ति सिख होने के योग्य नहीं। जो बाबा नानक की बेइज्जती करे, उनका मूलभूत सिद्धांत है वंड छको, और ये कहता है कि खाना मत, क्योंकि ये बीजेपी में चला गया तो फिर सिख कहां से रह गया? इनकी तो विचारधारा है छीनने की। वो राम के मंदिर से छीन लो, वो किसी से भी छीन लो, लेकिन बाबा नानक की तो विचारधारा है जो तुम्हारे पास हो उसे भूखे का पेट भर दो। कैसे मिलेगी विचारधारा है? तो इस व्यक्ति का ट्रेस करो, तुम्हें पता ही होगा, एक ही व्यक्ति है। ट्रेस करो यह है कौन, इसको इसके ओहदे से बर्खास्त करो, इसे दंडित करो। इसने कोताही की है बाबा नानक के सिद्धांतों की, इन्हें धज्जियां उड़ाई हैं। इनको बर्खास्त करो सिक्खी से, यह सिख होने का योग्य ही नहीं है। बाबा का मूलभूत सिद्धांत ही इसने खत्म कर दिया। कोई इसके पास ओहदा है वो छीन लो, किसी और को बैठा दो, यह व्यक्ति योग्य नहीं। बाबा नानक के संदेश को जो प्रसारित कर सके और लागू कर सके, इम्प्लीमेंट, वह बाबा का सच्चा भक्त है, शिष्य। यह सिख नहीं, यह तो कोई मशरंडा है, सिख नहीं है। इसको अपनी जमात से बाहर निकालो। सिख कभी ऐसी गई गुजरी बातें नहीं किया करते। अरे भोजन छीन लो, और उसके शिष्य हो जिसने, जो पिता ने पैसे दिए थे, उससे भूखे साधुओं का पेट भर दिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती कुछ? समय काफी हो गया है, बाकी कल बोलूंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।